Hello, my dear students, juniors, seniors, guardians and all. अभी हम नीट यूजी और पीजी दोनों की ही काउंसलिंग्स की बात कर रहे हैं और इससे हम ओपन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है। नीट का एग्ज़ाम एक बार होता है, हो गया। रिजल्ट भी जैसे तैसे पब्लिश करना था, मोल्ड करके आपने पब्लिश कर दिया। सब कुछ तो स्टूडेंट सह रहा है। कुछ करना था, केस वेस भी हुआ तो मामले की क्लैरिटी को और सीवियरिटी को बताया नहीं गया और घुमा फिरा करके अभी भी यूजी के लिए कुछ केस चल रहा है, काउंसलिंग्स हो रहा है, सब ले दे करके एक सिचुएशन है। ऐसा 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 जलेबी की तरह सारी चीज़ें हो गई हैं। इसमें तो कैंडिडेट फंसेंगे ही। कैंडिडेट तो हर तरफ से सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, 2 लाख करके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करते हैं। 3-4 जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है तो वो 3-4 जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। फिर भी काउंसलिंग्स में इतना डिफेक्ट है कि वो कैसे सहें इस बात को। मेरी छोटी छोटी बातों से आप समझेंगे। थोड़ा बहुत मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 वैसे वैसे काउंसलिंग्स में जो रैंकिंग है वो ऊपर होती जा रही है। पहले हम आज एक मानक बिंदु, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स। आज हम गवर्नमेंट से ही शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट पर नहीं बोलते हैं। यू सी, अगर गवर्नमेंट में एक लड़का पढ़ता है और गवर्नमेंट के लिए कट थ्रोट कंपटीशन देता है और सपोज उस लड़के की रैंकिंग आ गई 25 की, ठीक है। अब उस लड़के की रैंकिंग आ गई तो मुझे ये बताया जाए कि इसमें अब अगर उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, क्लियर कट उसने प्राइवेट कॉलेज में एक 50 लाख रुपीस की सीट ली, आफ्टर थर्ड राउंड और उसके बाद एक 26,000 वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट मिल जाता है। 26,000 वाले कैंडिडेट को क्या हो गया? गवर्नमेंट सीट मिल गया। कहां से आप जस्टिफाई करते हैं कि ये 25,000 वाला कैंडिडेट गवर्नमेंट सीट के लिए ज़्यादा पोटेंशियल हकदार था और 26,000 वाले को आपने एक डिफेक्टिव काउंसलिंग प्रोसेस से सीट दे दिया? मेरा फिर आज कहना है, जब नीट का एग्ज़ाम एक हो गया तो काउंसलिंग का सिस्टम भी एक होगा, अदरवाइज लेवल ऊपर लेवल फ्रस्ट्रेशन जनरेट होंगे। अब उस कैंडिडेट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा या नहीं रहेगा सिस्टम के लिए कि मेरा 25,000 पे हम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, 26,000 पे हम कोई और गवर्नमेंट में पढ़ रहा है। इसका एक कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड के काउंसलिंग्स में, थर्ड राउंड के काउंसलिंग्स तक हमने वेट नहीं किया, और अगर वेट किया तो कहीं छूट गया तो उसका क्या होगा? जब तक सारे पोर्टल्स को एक ही जगह पर ला करके कंपेयर नहीं किया जाएगा, मैं पहले से बात करता हूं कि एक ही लैपटॉप और एक ही सिस्टम्स और एक ही पोर्टल से अगर काउंसलिंग नहीं कंडक्ट की जाएगी तब तक इस तरह की धारणाएं बनी रहेंगी और फ्रूटफुल वर्क तो कुछ होगा नहीं। एक है ना वर्कलेस वर्क करना, ये सभी काम ऐसे काम है काउंसलिंग्स कि ये वर्कलेस वर्क है, कुछ काम धाम है नहीं, इधर का उधर करते रहो। और हम कर रहे हैं कितने दिनों से,
आज यहाँ अक्टूबर आ गया है, मिड ऑफ अक्टूबर, और हम यूजी का थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में इंटर किए। फिर नवंबर में तक हमको लगता है कि स्ट्रे राउंड, और स्ट्रे के बाद भी कोई एक और राउंड होगी, तो वो राउंड चलती रहेगी। तब तक जो आस लेकर बैठे हुए थे वहाँ फिर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। 25 का एग्ज़ाम मई में, वहाँ पर फिर ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। अब बच्चे 6 महीना साल भर पढ़ते, टाइम प्रॉपर मिलेगा तो ना, एंड काउंसलिंग एंड करते करते आप दिसंबर बना देते हैं। फिर 4-6 महीना टाइम मिलेगा, 25 में हैफाजाइटली। इसका यही मतलब टोटल है कि ओके, एनटीए ने जो बॉडी बनाई है, अभी उनके वर्किंग स्टाइल्स को और भी मेरे समझ से सुधारने की ज़रूरत है। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ। और इस तरह का जो सब कुछ है, आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो ओबीसी कोटा से ये कोटा, तो कहीं के प्राइवेट कॉलेज में, तो कहीं के किसी कॉलेज में, ये सब डिफेक्ट मिलता ही रहेगा। आप मेरे को बताएं, 25,000 वाला जो रैंक का कैंडिडेट है, अब अगर ये बिहार का कैंडिडेट होता तो उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती। अब अगर यही कैंडिडेट अगर वेस्ट बंगाल का होता तो उसको गवर्नमेंट सीट मिल जाती। तो क्या स्टेट टू स्टेट डिमार्केशन नहीं है? हर जगह पर चीज़ों को सॉल्व करने के बजाय हम कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। मैटर इज सीरियस एंड वी शुड थिंक, you should put forward all your voices together for correctness of counselings। यहाँ पर काउंसलिंग बहुत डिफेक्टिव है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब मन तब। अब कर्नाटका का एक काउंसलिंग्स का मैंने रूल देखा, क्या, यू हैव टू पे 25 lakhs फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट इफ यू वांट द सीट। और दूसरी तरफ बात है कि 25 लाख लगाकर उसने एक सीट लिया, और वो सीट कहाँ, किस कोटे की सीट है, क्यों कोटा की, 1,50,00,000 का वो कॉलेज है, और उसी समय उसका आ गया रैंक वेस्ट बंगाल या और कहीं जगह पे जहां उसको 99 लाख में सीट मिल गया, तो फिर डिफेक्ट हो गया। वो 1,50,00,000 का सीट क्यों लेगा? उसको छोड़ने का फुल राइट होना चाहिए। लेकिन अभी आप लगा देंगे कि थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और क्या क्या राउंड के बाद से छोड़ेगा तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिना बेस के बात कर रहा हूँ। अनुभव हो गया है, टाइम हो गया है, और चीज़ों की समझ हो गई है। तो इस कंडीशन से चीज़ें ऐसी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुधारी नहीं जा सकती। अभी टाइम है, ऑनलाइन सब कुछ है, एवरीवन, सब बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे यहाँ इन्वॉल्व हैं। मेरी बातों को थोड़ी ध्यान से सुन लें, और हो सकता है मैं गलत हूँ, इसको छोड़ करके कोई सिस्टम नहीं हो, पर मेरे स्टेट जब सीधे साधे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, और स्टूडेंट्स के सीधे साधे सवालों का जवाब काउंसलिंग बॉडी प्रॉपर नहीं दे पाती है, इतने सारे बर्निंग क्वेश्चंस हमने रख दिए। और आप बिल्कुल ही मानिए, सेम चीज़ पीजी के काउंसलिंग के साथ भी होने वाला है। सेम प्रोसेस विल be applied to the PG counseling also. Watch the situations carefully, watch the thing patiently। आपको ये लोग पेशेंस में नहीं रखना देना चाहते हैं, और जितना ही आप इम्पेशेंस होंगे उतना ही गलत डिसीजंस लेंगे। चीज़ों का कुछ लिमिट है, क्वालिटी का कुछ लिमिट है, और मनी का भी कुछ लिमिट है। कुछ भी 50 करोड़ फीस नहीं हो सकता है मेडिकल एजुकेशन का। फीस फिक्सेशन कमेटी भी थोड़ी होनी चाहिए कि भैया क्या है क्या नहीं है। बट अब पहले भी शायद ये सभी चीज़ें होती थी, हम लोगों को पता नहीं था। अभी ऑनलाइन होने से चीज़ें सामने आ गई हैं, और काउंसलिंग्स को लेकर के स्टूडेंट्स तो परेशान हैं, काउंसलर और सब लोग भी बहुत परेशान हैं। चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इंटरमिगल्ड होंगी ही, ओवरलैपिंग से प्रॉब्लम होगा ही होगा, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। वेट फॉर द
stray and other round of counselings which is left, and after that go through the career carefully, because कि MBBS is not a small career, it's a very vast career. और अगर फिर मैं बोलता हूँ कि क्वालिटी और काम हम लोग नहीं सीखेंगे तो वेरी टफ टू मेंटेन दैट। यहाँ का भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हियर एवरीवन वांट्स गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन जब बीमार पड़ेंगे तो एवरीवन वांट्स टू गो इन प्राइवेट हॉस्पिटल। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट पीपल्स ऑल्सो हैविंग नो ट्रस्ट इन देयर सिस्टम। बोलेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ इलाज होता है क्या? चीज़ों को मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर द क्रिटिक्स, चीज़ों को सुधारें जैसी भी है। थैंक यू।